दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक ऐसी नेचुरल और आयुर्वेदिक रेमेडी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको इस पाउडर का यूज करना है। इतने में ही आपको इतना कमाल का फायदा पहुंचाएगी कि आपके एक भी सफेद बाल नजर नहीं आएंगे, आपके बालों की ग्रोथ तेजी से होगी। साथ ही स्कैल्प जो बहुत ज्यादा गंदगी होती है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, आपके स्कैल्प में इचिंग होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और अगर यूवी रेस की वजह से आपके बाल हार्म हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं इस भस्म को हमें कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। कि फिटकरी का भस्म बनाने के लिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल में लाना है, कोई और बर्तन यूज नहीं करना है। अब आपको इसमें जितना भी इसका भस्म बनाना हो उतना फिटकरी पाउडर आप यहाँ पे लें। पत्थर के रूप में फिटकरी स्टोन ना ले, क्योंकि उसे पिघलने में टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पाउडर पहले से बना के रखा था, तो जितना भी आपको इसका भस्म बनाना हो भस्म, उतना आप क्वांटिटी में ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के करीब फिटकरी को लिया है। अब इसे सबसे पहले आप स्प्रेड कर दीजिए बर्तन में, और उसके बाद गैस को ऑन करना है। गैस को ऑन करने के बाद बिल्कुल उसका जो फ्लेम है ना, लो कर देना, बिल्कुल प्रॉपर लो जो होता है एकदम कम, उस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद इस पाउडर को यानी कि फिटकरी को कंटिन्यूअस आपको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। ये इसलिए क्योंकि अभी आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखाऊंगी कि जैसे ही आप ये गैस के संपर्क में आएगा फ्लेम के, तो इसमें बबल्स होने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, प्रॉपर पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में फिटकरी यहाँ पे हो जाएगी। और इसलिए आपको इसे कंटिन्यूअस चलाते रहना है। ये नीचे से तो चिपकेगी ही, लेकिन अब इस तरीके से आप चलाएंगे ना, तो ये प्रॉपर जो फिटकरी है उसका जो भस्म है वो रेडी हो जाएगा हर तरीके से, और अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर ये लिक्विड में ट्रांसफर हो चुकी है। अब क्या करना है, गैस के फ्लेम को वैसे ही रहने देना है, यानी बिल्कुल लो ही करना है, और कंटिन्यूअस बस इसी तरीके से चलाते रहिए। तो देखिए इस कलर का जो लिक्विड आपको दिख रहा है, वापस से ये जो फिटकरी जब वापस से पाउडर फॉर्म में बनेगी तो इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का जो फिटकरी हमने इसमें ऐड किया था, ये आपको यहाँ पे ऑफ व्हाइट या ऑफ क्रीम कलर में नजर आएगी। तो बस इस तरीके से आपको चलाते रहना है कंटिन्यूअस, ताकि जो लिक्विड है ना वो प्रॉपर पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाए। अब नीचे का हिस्सा जो है आप देख सकते हैं ये चिपक गया है, लेकिन ये व्हाइट जो ऑफ व्हाइट कलर है उस तरीके का हो गया है, यानी कि हमारा अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो रहा है। तो बस इस तरीके से इसे आपको चलाते रहना है, ताकि सारा का सारा जो लिक्विड यहाँ पे हुआ था वो प्रॉपर पूरी तरीके से पाउडर में कन्फर्म हो जाए। और दोस्तों आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल स्लो ही, यानी कि एकदम लो फ्लेम पे ही आपको रखना है। और अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको पाउडर भी दिखाया, तो जब ये अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर हो जाएगा ना, तो अपने आप से नीचे से ये जो परत है वो छोड़ना शुरू कर देता है फिटकरी का भस्म। तो ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो आप इसको चाहे तो हाथों से ही, जब ये ठंडा हो जाए तो आप हाथों से स्प्रेड कर सकते हैं, ये पाउडर में हो जाएगा, या फिर आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि प्रॉपर यहाँ पे जो पाउडर है वो हमें मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ इसके प्रॉपर तरीके से पाउडर फॉर्म में करने के बाद। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे फिटकरी का जो भस्म है वो बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा कलर इसका आपको चेंज नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब हम इसे गैस पे रखते हैं ना और ये लिक्विड बनता है, फिर पाउडर फॉर्म में रेडी होता है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको इसको लोहे के ही बर्तन में इसे लिक्विड फॉर्म में करना है, ठीक दोस्तों। ये जो भस्म है फिटकरी की, इसके फायदे अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बना के स्टोर कर लेंगे। इस भस्म का इस्तेमाल आप अपनी त्वचा के लिए और बालों दोनों के लिए कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं लाना है। आपको कितनी क्वांटिटी में इसे लेना है जब आप स्किन में लगा रहे हो या बालों में, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। और कितने डेज में आपको इसे यूज करना है, क्योंकि इसे रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए फिटकरी को। आप अल्टरनेट डे पे ही इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो कैसे करना है सारी चीजें, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि इसमें हमें और कौन सी 2 ऐसी चीज ऐड करनी है जो कि हमारे बालों को और ज्यादा पावरफुल तरीके से बेनिफिट्स पहुंचाए। पहले हम यहाँ पे इस भस्म को सेपरेट रख देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक अनदर बोल। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक ले लिया है अनदर बोल। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करना है आंवला पाउडर। कोशिश करें कि जो आंवला पाउडर आप इस्तेमाल में ला रहे हैं वो एडिबल हो, यानी कि आप उसे कंज्यूम भी कर सके, क्योंकि जो एडिबल पाउडर्स होते हैं उनमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए हमेशा किराने की शॉप से पाउडर्स का इस्तेमाल करें। जो भी पाउडर आपको लेना हो वो आप किराने की शॉप से लेंगे तो आपको प्योर मिलेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। ठीक है, आंवला पाउडर या आंवला हम सभी जानते हैं कितना ज्यादा अच्छा होता है हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए। हमारी सेहत को ये दुरुस्त रखता है और हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा देता है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको आंवले का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप आंवले का इस्तेमाल अपने शरीर के लिए हमेशा करते रहें तो आपको इसका जो फायदा है वो लंबे समय तक देखने को मिलेगा। 1 टीस्पून आपको यहाँ पे लेना है आंवला, क्योंकि ये एडिबल है और आंवला पाउडर आप एक बार लेते हैं तो ये काफी लंबे समय तक चलता है, ये खराब नहीं होता है इसके खट्टेपन की वजह से। और आंवला में दोस्तों विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, नींबू से भी कहीं ज्यादा इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आपको आयरन भी देखने को मिलता है, विटामिन भी होता है इसमें और बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं, ऐसे औषधि गुण जो कि आपके बालों के लिए रामबाण असर करते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर दिया है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो हमने भस्म तैयार करके रखी है फिटकरी की, इसे आपको लेना है। ठीक है, कितना लेना है क्वांटिटी देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि आपने भर के ले लिया हो, सिर्फ इतना लेना है। इतना इनफ है दोस्तों अपने बालों में इसका यूज करने के लिए, इसे लगाने के लिए इतना इनफ है। इससे ज्यादा आपको फिटकिरी का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये 1 बारी के लिए है, यानी कि आप इसे एक बार बनाएंगे और लगाएंगे अपने बालों में। अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है, यानी कि बाल ज्यादा लंबे हैं, तो भी आप आंवले पाउडर को आप बढ़ा सकते हैं, आप ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, लेकिन फिटकिरी आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लेनी है जो कि मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, फिर से इसे मिक्स कर लेना है, फिटकिरी को आंवला पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब आपको इसमें ऐड करना है क्या, ऑयल। देखिए दोस्तों, जो फिटकिरी होती है ना, उसे हम जब पाउडर फॉर्म में करते हैं उसके बाद भी वो घुलती नहीं है, और जब तक वो बिल्कुल घुले ना तब तक आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने बालों में भी और त्वचा पे भी। अगर उसमें जरा भी दरदरापन है तो उस जगह पे वो आपकी स्किन को रैशेस कर सकती है। इसलिए जब आप भस्म बनाते हैं और उसके बाद उसे पीस के रखते हैं तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाती है। और ये भस्म बहुत फायदेमंद भी होती है दोस्तों। जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे। अगर आप इसे त्वचा पे लगाएंगे तो आपकी जो स्किन चाहे कितनी ज्यादा रिंकल्स हो गए हो, स्किन कितनी लटक गई हो, वो तुरंत टाइट हो जाएगी, क्योंकि इसकी खूबी है, एलम की ये खूबी है कि एंटी एजिंग की प्रॉब्लम्स ही नहीं आने देता ये आपकी त्वचा पे। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें ऐड करना है ऑयल। तो कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप यूज करेंगे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। क्वांटिटी बस वही अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 से 3 चम्मच आपको लेना है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल भी नहीं लेना है आपको। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आंवला और भस्म के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लिया है सारी चीजों को। देखिए ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखी है, पाउडर के बिल्कुल बराबर है, ताकि पाउडर और ऑयल साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में लगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। जैसे आप ऑयल यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। जी हाँ, आपको करना क्या है, अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे लेना है और स्कैल्प में रब करना है। डीटेंगल करते हुए बालों को पूरे स्कैल्प में सबसे पहले आपको रब करना है एंड इसके बाद आपको हेयर में अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के बाद रात भर आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप किसी भी हर्बल नेचुरल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लें। अब इसे लगाना कब कब है ये ध्यान दे दीजिए। ये नहीं कि आपने मतलब फायदा कर रही है चीज तो आप डेली इसका इस्तेमाल करें, नहीं। जब आप फिटकरी यूज कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि फिटकरी को कभी भी डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे अल्टरनेट डे पे यूज करना चाहिए। जैसे कि आज है फ्राइडे और आपने इसे यूज किया, उसके बाद आप सैटरडे को स्किप कीजिए, संडे स्किप कीजिए एंड उसके बाद मंडे को इसका इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 ही बार आपको इसका यूज करना है, तो इसलिए एक दिन यूज कीजिए, 2 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ऐसे ही आपको करना है। और दोस्तों इसे घर में छोटा बच्चा है ना वो भी इस्तेमाल कर सकता है, और जिस तरीके से बताया गया है वो बिल्कुल नेचुरल है और कम क्वांटिटी में ही आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से। लेकिन जब आप ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लंबे समय तक के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है। हफ्ते में 2 बार लगाना है, तो बस इतना क्वांटिटी इनफ है। आप एक बार ही इसे बनाएं इस तरीके से, 2 टाइम यानी कि 2 बार आप लगाएं, खत्म कर लें और नेक्स्ट बारी के लिए फिर से आप बना लें। बना करके लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करना है। इस तरीके से आप इसे बनाएं, इस्तेमाल में लाएं, आपको फायदा ही फायदा होगा। फिटकरी का, साथ में आंवला और नारियल, ये तीनों इतने ज्यादा अमेजिंग है, इतने ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में तो इनका कितना ज्यादा यूज किया जाता है और कितना ज्यादा बताया जाता है कि आप इसका जब सिंगल भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना फायदा पहुंचाता है। और यहाँ पे तो हमने तीनों को एक साथ मिक्स करके यूज करना है, तो कितना ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। आपके सफेद बाल बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, सारे बाल काले होंगे, यहाँ तक कि जो बाल सफेद आ रहे होंगे ना वो भी वहीं स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आपके स्कैल्प के अंदर, बालों के स्कैल्प जो है उसके अंदर ये मेलानिन को इतनी तेजी से बूस्ट करेगी। चाहे आपकी उम्र कितनी हो गई हो, मेलानिन पूरी तरीके से खत्म हो गया और नहीं बनता हो, वापस से स्टार्ट हो जाएगा बनना जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इससे हेल्प ले सके, अपने बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ब्लैक और स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक अनदर न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।